रवान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बेहतरीन लीगल आर्ग्यूमेंट्स करके और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे चंगेज़ साहब हैं, हमारे बाकी साहब हैं, शफीक साहब हैं, सारे यहाँ पे हमारे वकलाज़ रात भी शामिल हैं। सारों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए और आज हमें यहाँ पे बेल मिली। दूसरी अहम बात यहाँ पे मुख्तसरन मैं बात करूँगा, ज़्यादा बातें डॉक्टर बाबर अवान साहब ने और मेरे बड़े भाई शिबली अवान साहब ने। भाईजान ज़रा आप मेहरबानी करें, या आप बात कर लें या मैं बात कर लेता हूँ, बहुत शुक्रिया होगा आपका। इधर भी ऐसे ही है, चले रुक जाए यार। जी जी सर। जनाब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, माजरत पीछे यहाँ पे इंटरप्शन हो रही थी। सबसे अहम बात यह है जनाब कि यहाँ पे बात ज़्यादा बातें होगी है, मैं मुख्तसरन ये बात करूँगा कि बजट जो पेश किया गया है कौमी असम्बली में, वो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी बात की थी कि ये इकनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इक़्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। इस बजट के साथ मैंने 3 घंटे की तकरीर वहाँ पे की है, एक एक पॉइंट हुकूमत की अपनी किताबों से उठा के वहाँ पे बताया, उसकी तशरीह की। मेरे कौमी असम्बली के फाजिल मेंबरान भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक ये चौथा दिन जा रहा है, हुकूमत की बेंचेस की तरफ से एक शख्स ने उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा हुकूमत के जो इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं और हुकूमत के अपने मेंबरान, वो भी बजट के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं। ये तो हो गई बजट की बात। बजट में जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक बुनियाद रख दी है कि पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ एक इक़्तिसादी जो दहशतगर्दी है वो कैसे होगी। वो आपकी भरपूर अंदाज से जो महंगाई का सैलाब और अफराद-ए-ज़ार आने वाला है, उसके टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, पर बुनियादी तौर पे आपकी घी, चीनी, आटा जो 450 अरब का मोहसिन नकवी ने आटा इंपोर्ट किया, अभी वो आड़तियों के पास है, वो महंगे दाम बिका जाएगा। दालें, हर एक चीज़, पेट्रोल, आपका डीजल, उस पर 80 रुपये फ़ी लीटर उन्होंने पहले से PDL में रख दी है। तो ये वो चीज़ें हैं बजट में जो महंगाई की हद अबूर करेगी। आखिरी बात यहाँ पे 2 बातें मैं करूँगा कि आपका ऑपरेशन इस्तेकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप, वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं और उसके ऊपर जिस तरह मेरे फाजिल यहाँ पे दोस्तों ने, बड़े भाइयों ने बात की है कि बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा हम लोग अपने लोगों के ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये कह रहे हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो तो अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड, जहाँ पे इंटेलिजेंस मिलती है लोग वहाँ पे जाते हैं। और मैंने अपनी बजट तकरीर में भी बात की, मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों का बजट सामने लाया जाए, उस पर ISI है, उसमें MI है, उसमें IB है, उसमें FIO है, उसमें स्पेशल ब्रांच है। और चीन के वज़ीर यहाँ पे आए और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि CPEC प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस फेलियर्स की वजह से जो ये अटैक्स हुए उसकी वजह से ख़तरे में है। लिहाजा हमें ये बताया जाए कि जो वीगो डाले हैं वो कितने हैं, वो आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इंटेलिजेंस के असासे सिर्फ जिस तरह के अभी डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बताया, ये इस तरह के डमी केसेस, इस तरह के फ्रॉडिये केसेस हमारे ख़िलाफ़ बना के, हमारे यहाँ पे काफ़ी साथी इधर मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ बने हैं, जेल में लोग गए हैं। क्या ये सिर्फ इनके लिए है या असली दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं? इसकी वाज़ेह तशरीह होनी चाहिए और इसका सदबाब होना चाहिए। जब ये बंद होगा तब आपका इंटेलिजेंस का सही काम होगा और उसके बाद आपकी यह दहशतगर्दी जो है ये ख़त्म होगी। आखिरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो गए या बुशरा बीबी हो गई या यास्मीन राशिद साहिबा हो गई या सनम जावेद साहिबा हो गई या आलिया हमजा साहिबा हो गई या मियाँ महमूद रशीद साहब हो गए, चौधरी एजाज साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए, हसन न्याजी साहब हो गए, हमारे बाकी साथी जो जेलों में इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में है, अड्याल आपके हमारे कोट लखपत में है, मियाँ वाली सरगोदा में, इनको फिल फॉर बाजियाब किया जाए। इनके ख़िलाफ़ सारे के सारे केसेस झूठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो इतना बेढोंगा केस है इद्दत का कि इस केस की वजह से पाकिस्तान की ख़वातीन को, इस लॉ को, इस कानून को वेपनाइज करके
اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو زرتاج بی وی. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے